नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम फिर से लेके आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जीके का। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं, घटना चक्र पब्लिकेशन का ये टोह सीरीज है। ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसके आप प्रैक्टिस सेट लगा के जाते तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ सेम टू सेम जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी चीज़, इसकी जो पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेगी, वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे आपको तुरंत ही वीडियो जैसे ही पब्लिश होगी तुरंत उसकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी। टेंशन फ्री रहिएगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन, ये इंपॉर्टेंट भाई, शीतल महाजन का नवंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा नाम था। और इन्होंने, ये कौन से खेल से संबंधित है, कुछ क्षेत्र से संबंधित है, स्काई डाइवर है ये, ठीक है। स्काई, अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी हो तो शीतल महाजन की झंडा फहराते हुए स्काई डाइविंग करते हुए क्या है एक वीडियो पड़ी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही थी वो, इसलिए। ओके, तो शीतल महाजन स्काई डाइवर हैं। आगे देखिए दोस्तों, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले को स्पर्श नहीं करती है। तो देखिए, बलिया को स्पर्श नहीं करती है। अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, हमारा क्या लखनऊ, क्या देखते हैं, ये रहा मान लो हमारा क्या लखनऊ, एल के बना दे रहा हूँ लखनऊ, ठीक। अच्छा, लखनऊ से कौन कौन से जिले टच होते हैं, एक तो हमारा देखो रायबरेली होता है, कौन सा, रायबरेली, हाँ थोड़ा माफ़ कीजिएगा, हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए, उंगली से, रायबरेली पहला। दूसरा क्या है भैया, बाराबंकी, क्या है, बाराबंकी। अगला देखिए दोस्तों, अगला है सीतापुर। ये याद इसलिए रखना है क्योंकि अपने आप में ये जो हमारा क्या है लखनऊ जो है भाई हमारी राजधानी, और राजधानी के बारे में तो पता होना चाहिए। अगला है दोस्तों हरदोई। अगला कौन सा बचेगा, अगला हमारा बचेगा उन्नाव, ठीक। तो इतने ज़िले जो है हमारे, जो लखनऊ है जो कि हमारे राज्य की राजधानी है ना, उससे टच होते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ज़िले जो है हमारी राजधानी से टच होते हैं लखनऊ से, ठीक है। रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव, ठीक, इतने। तो कौन सा नहीं होता, बलिया नहीं होता, ठीक है। बलिया के बारे में एक बार 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 मैंने बताया है, क्या है ये, पूर्वी जिला है, क्या है, पूर्वी जिला। बलिया, शामली, सहारनपुर, सोनभद्र। अगला देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो एमपी से। ये चीज़ तो आपको मैंने बताया कि मैप आप आगे रखेंगे, एक हमारे भारत का और एक हमारे उत्तर प्रदेश का। तो उससे क्या होगा, आपको सारे सारे राज्य ऐसे ही रट जाएंगे, कोई भी चीज़ ये देखना नहीं पड़ेगा। हालांकि एमपी से झारखंड टच नहीं होता, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला देखिए, ठीक है। और सितंबर 2023 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप, सबसे पहले ये पूछा जाएगा डूरंड कप कौन से गेम से रिलेटेड है। तो ये है भैया फुटबॉल कप से का इसके 132वें संस्करण का खिताब किसने जीता है, मोहन बागान सुपर जायंट्स, किसने। और दोस्तों, यही जो है फुटबॉल क्लब का सबसे पुराना, अपने इंडिया का फुटबॉल क्लब का सबसे पुराना जो है क्लब है, ठीक, याद रखना, सबसे पहला क्लब यही है, ओके, इंडिया का फुटबॉल क्लब। तो मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। देखिए, यूपी में क्या नहीं पाया जाता, अभ्रक नहीं पाया जाता। अभ्रक जो है दोस्तों उड़ीसा से सबसे ज़्यादा आता है। कहाँ से आता है, उड़ीसा से सबसे ज़्यादा, उड़ीसा में और झारखंड के इलाके में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश का पहला जिला बन गया है। तो दोस्तों बरेली, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को बताना है, बताइए, जो लखनऊ था, लखनऊ से बरेली टच होता था कि रायबरेली टच होता था। याद रखिएगा, बरेली और रायबरेली अलग अलग ज़िले हैं। पहले मैं बचपन में यही सोचा करता था, बरेली को ही रायबरेली शायद कहते होंगे, नहीं, बरेली अलग है और रायबरेली अलग है। तो रायबरेली टच होता है लखनऊ से, ना कि बरेली, ठीक। तो इसका आंसर वैसे क्या है, इसका आंसर है बरेली। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क स्थापित किया जा रहा है। नॉलेज पार्क कहाँ है दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, नॉलेज पार्क के साथ साथ एक और मैंने बताया था नाइट सफारी, क्या, नाइट सफारी अगर कोई पूछ ले, मध्य रात्रि मतलब सफारी, ठीक, अभ्यारण्य वगैरह, तो ये नाइट सफारी कहाँ है, नाइट सफारी भी हमारी ग्रेटर नोएडा में है। लेकिन लॉयन सफारी अगर पूछ ले तो लॉयन सफारी कहाँ है भैया, लॉयन सफारी कोई पूछे तो कहाँ है, हमारे इटावा में। इटावा हमारे घर से थोड़ी सी दूर पे है इटावा, ठीक। लॉयन सफारी कहाँ है, इटावा में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, हिस्ट्री का है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आपको याद होना चाहिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, ठीक। आगे देखिए, सितंबर 2023 में किसे 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2021 से प्रदान किया गया है। ये वहीदा रहमान है। ये आपने कई बार पुरानी मूवीज़ में उनकी फ़ोटो देखी होगी,
आप एक बार में ही पहचान जाएंगे अगर एक बार सर्च करेंगे वहीदा रहमान को तो। ठीक है, बहुत सारी पुरानी मूवीज ये हीरोइन है, काफ़ी अच्छा एक्ट करती थी। ठीक, 53वां है, ये याद रखना आपको। ठीक, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1 वाट घंटा होता है 3600 जूल के बराबर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और दोस्तों एक बहुत बार पूछा था, एक हॉर्स पावर, एक एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट, कितना, 746 वाट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक अश्वशक्ति, हिंदी में बोलते हैं अश्वशक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स पावर। ठीक, एक अश्वशक्ति बराबर कितना, 746 वाट। और एक हमने अभी क्या बताया क्वेश्चन, 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, 3600 जूल। ठीक, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कानपुर युग्म फुर्सतगंज। ठीक, आगे देखिए रायबरेली क्या है, बाबतपुर, लखनऊ, अमौसी, ये क्या है दोस्तों, ये है क्या, आपको ये याद रखना पड़ेगा। देखिए ये जितने भी लिख रखे हैं, खेरिया, खेरिया हवाई अड्डा है, अमौसी हवाई अड्डा है, लखनऊ में पड़ता है। और जो बाबतपुर है ये हमारा कहाँ पे पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है। तो आपको ये याद रखना है कि फुर्सतगंज हमारा कहाँ पड़ता है। फुर्सतगंज अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, आई थिंक जो है ये शायद फुर्सतगंज, आई थिंक अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, मुझे याद था लेकिन मैं भूल रहा हूँ। लेकिन आप लोग कमेंट में एक बार सर्च करके जो है ध्यान करिएगा, फुर्सतगंज हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कहाँ, कौन से जिले में पड़ता है। ठीक, आगे देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है, 11 मई को, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, तो H2SO4, ये याद रखिएगा। इसी को हम लोग क्या, ऑयल ऑफ बैक्टीरियल कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑयल ऑफ बैक्टीरियल, है ना, ऑयल ऑफ बैक्टीरियल। ठीक, ये आपको याद रखना है, इसी को हम लोग कहते हैं H2SO4 को। ठीक, आगे देखिए। और दोस्तों एक और क्या है, अगर हम इन दोनों को मिला दें, किसको किसको मिला दें, HCl को प्लस HNO3, ये तीन को मिला, इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, अम्लराज। क्या बन जाता है, अम्लराज। तो डायरेक्टली फार्मूला भी पूछा जाता है कि अम्लराज का फार्मूला बताइए, तो HCl प्लस का HNO3। ठीक, इसको कहते हैं अम्लराज। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है, तो राज सूची। पंचायती राज जो है हमारे राज सूची में आते हैं। आगे देखिए अक्टूबर 2023 में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, याद रखना, इक्वलिटी जो है हमारा कहाँ अनावरण किया गया है, ये देखिए मैरीलैंड में अनावरण किया गया है। ठीक, मैरीलैंड एक जगह है, वहाँ पे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त। अच्छा 29 अगस्त तो होता क्या है दोस्तों, हमारे जो मेजर ध्यानचंद है, हॉकी के जादूगर जिन्हें कहते हैं मेजर ध्यानचंद, इनके जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं, खेल दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद जी के, हॉकी प्लेयर थे ये। ठीक, आगे देखिए सारनाथ स्थित है दोस्तों, सारनाथ कहाँ है, वाराणसी में। ठीक, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, प्लीहा को। सीधा सीधा ब्लड बैंक किसको कहते हैं, प्लीहा को। यहीं से दोस्तों याद रखना, प्लीहा से ही रक्त का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बोन मैरो भी कहते हैं इसको। आगे देखिए दोस्तों कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, मतलब एकदम इंस्टेंट एनर्जी अगर आपको चाहिए तो ग्लूकोज लीजिए। तभी तो कहते हैं ना, वो ग्लूकोज हम लोग लेके आते थे ना, ऑरेंज वाला या फिर मान लो लेमन वाला, तो पानी में घोल के उसको पीते हैं जब हम लोग वहाँ से लेके थे, जिसको हम लोग क्या ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज सर, इसको ग्लूकॉन डी जिसको हिंदी में बोलते हैं, मेडिकल पे मिलता है, तो उसको एकदम से घोलते पीते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज ही तो होता है। ठीक, चलिए आगे देखिए, उससे जो है इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये दोस्तों मैं बता चुका हूँ, ये आपको प्रथम प्रश्न में बताया था। पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये दोस्तों मोढेरा, जब भी मोढेरा आएगा तो आपको याद रखना चाहिए हमेशा क्या, गुजरात। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, याद रखिएगा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हमारा क्या है, वीणा है। और वीणा जो है दोस्तों, वीणा जो है किसके पास होता है, मतलब वीणा कौन बजाता है, हमारी सरस्वती माँ। तो और सरस्वती माँ कहीं ना कहीं देखिए ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में ही इसका वीणा के बारे में बताया गया है। ठीक, आगे देखिए दोस्तों भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान, देखिए मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले मैंने हाल बताया था। देखिए सबसे पहले अगर क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो यूपी का स्थान कितने नंबर पाता है, कौन से नंबर पाता है, चौथे नंबर पाता है। तो इससे पहले भी कोई आते होंगे तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा राजस्थान, ठीक, पहले नंबर पे क्षेत्रफल के अनुसार। और दूसरे पे आता है हमारा क्या, मध्य प्रदेश MP। और तीसरे पे आता है हमारा महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश। यानी कि अगर देखा जाए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग
चौथे नंबर पे, जबकि जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो यूपी नंबर 1 पे आता है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है यूपी में। ओके, फर्स्ट नंबर पे है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वो चौथे नंबर पे है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मैं कई बार बता चुका हूँ, द हेग में पड़ता है और नीदरलैंड में। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आपात स्थिति में घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन में हो जाना चाहिए? तो 1 माह के भीतर जो है इसको बता देना चाहिए। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एक्सप्रेस वे हैं इंपॉर्टेंट उनकी लंबाई पूछी जाती है, कितनी, मतलब ऐसा है ये जो है उसमें रहते हैं ना चर्चा में ज़्यादातर कि इतना ये लंबा है यहाँ से यहाँ तक, तो 341 किलोमीटर पूर्वांचल। और मैं पूर्वांचल बता चुका हूँ, पूर्वांचल किधर साइड है? इधर गोरखपुर की साइड वाला एरिया है ना, तो इसकी लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होगा, यानी कि होना चाहिए? तो 93 में ये बात कही गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर स्टार लगा के जाइएगा कि अगर हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष के रूप में होना चाहिए, तो ये 93 में कहा गया है। ठीक, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ है? गाजियाबाद में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है कौन सा? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। और सीधा सीधा पूछा जाएगा कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ पड़ता है? तो ये आता है लखनऊ में। ठीक, उस टाइम अभी मैंने और देखा था पिछली वाली प्रैक्टिस सेट में कि ये बताइए जो ललित कला अकेडमी कहाँ है? ललित कला अकेडमी भी कहाँ है? लखनऊ में। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए दोस्तों, वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? वर्गीज कुरियन का दोस्तों संबंध है किससे? श्वेत क्रांति से। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। किससे? दुग्ध से। ठीक, ये आपको याद रखना है, दुग्ध। ठीक, चलिए, किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को DPT, याद रखना, DP और T का टीका लगाया जाता है? तो देखिए, रोहिणी, कुकुर खांसी और टेटनस। ठीक है, रोहिणी, कुकुर खांसी और टेटनस। चलिए आगे देखते हैं, ये दोस्तों इसमें बताया गया मिलान करिए। ठीक है, अच्छा मिलान इसमें कर सकते हैं दोस्तों। देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग नज़र डालते हैं, देखिए 2-3 जो भी आपको याद होते हैं ऐसे क्वेश्चन उनसे ही हो जाता है। देखिए हीरा एक महान धातु है, याद रखना, हीरा एक महान धातु, तो इसका अंदर ये किस पे बना हुआ है? महानदी पे। और टिहरी बांध, टिहरी, जब हम लोग हरी हरी झंडी दिखाते हैं ट्रेन को तो वो भागने लगती है, यानी कि भागीरथी। ठीक, अब 2 हमारे याद हो गए। अब देखिए 2 यहाँ पे कौन कौन से मिल रहे हैं? देखिए पहला जो है चौथा से, पहला देखिए चौथा से, और जो तीसरा हमारा किससे? तीसरा दूसरे से। बस इससे ही हमें पता चल रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्लियर है। और बाकी और भी देख लेते, जो हमारा डी है, डी यानी कि थीन बांध कहाँ पड़ता है? थीन बांध रावी नदी पे है, और पोंग बांध किस पे है? पोंग बांध ब्यास नदी पे। ये आपने खैर पढ़ा होगा अगर आपने बांध पढ़े होंगे तो। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक, ये सारी सारी चीज़ें एकदम फिंगर टिप्स पे रटी होनी चाहिए। दर्रे, बांध, नदियाँ, कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ, ये सब चीज़ें रटी होनी चाहिए। ठीक, मुझे रटी हैं रटी क्या है, मतलब कोई बटन थोड़ी ना है, याद करना पड़ता है। आगे देखते हैं, कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। ओके, माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। कोडाई कनाल तमिलनाडु में पड़ता है, बिल्कुल। शिमला कहाँ पड़ता है? शिमला बच्चा बच्चा बता देगा, SP में पड़ता है, इसका मतलब हिमाचल प्रदेश में। अच्छा आप लोग ये बताइए कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश से अपना कितने ज़िले, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले टच होते हैं? तो हिमाचल प्रदेश से केवल एक ज़िला टच होता है, जिसका नाम क्या है? सहारनपुर। और सहारनपुर में जो है किसके लिए फेमस है? एक तो कागज़ के लिए फेमस है, और दूसरा दोस्तों क्या? संतरे के लिए फेमस है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए केवल एक जिला टच होता है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये आप जानते हैं, मैसूर का शासक था, बता सकते हैं हाल तुरंत। इसके पापा कौन थे? हैदर अली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए थे, और चौथुर्थ में हमारे टीपू सुल्तान जी मारे गए थे। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया, द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया किसका एक समाचार पत्र था? तो ये दोस्तों सर सैयद अहमद खान। ठीक, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं, वैसे भी अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान है। आगे देखते हैं, पहली बार सन 1853 ईस्वी में किस स्थान से रेल यात्रा? देखिए हम जानते हैं दोस्तों, देखिए रेल के बारे में जल्दी से बता दे रहा हूँ। सन 16 अप्रैल, कब? 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को दुनिया की नहीं, भारत की पहली ट्रेन चली कहाँ से? बम्बई से
मुंबई से थाने, मुंबई से थाने, ठीक। और थाने भी जो है महाराष्ट्र की जगह है, मुंबई भी जो है उसी की जगह है। ओके, तो इतनी बात आपको पता चली कि कितने किलोमीटर चली, 34 किलोमीटर चली इन दोनों के बीच की दूरी। बम्बई से थाने तक की बीच की दूरी कहाँ कितनी थी, 34 किलोमीटर थी। ओके, और जो ट्रेन चली थी दोस्तों कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को। और याद रखना 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक किसी भी मतलब अप्रैल के महीने में 10 तारीख से लेके 16 अप्रैल तक हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों, रेल सप्ताह मनाते हैं। क्या मनाते हैं, रेल सप्ताह, ठीक। अच्छा, और देखते हैं दोस्तों जो पहली ट्रेन चली थी, माफ़ कीजिएगा, जो पहली ट्रेन चली थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था, ठीक, क्या नाम था, ब्लैक ब्यूटी। क्या, ब्लैक ब्यूटी, ठीक। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, क्रीमी लेयर संबंधित है, क्रीमी लेयर संबंधित है। तो ये देखते हैं सामाजिक एवं आर्थिक हालत से, ये रखना, क्रीमी लेयर का मतलब होता है सामाजिक एवं आर्थिक हालत। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन एक और लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो ये दोस्तों कब मनाया जाता है, 12 जून को, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ऐसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं जो आपने सुने नहीं हैं। आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च, हाल बोल देंगे, है ना। लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं साक्षरता दिवस हो गया, ओजोन दिवस हो गया, ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो ये दोस्तों थे हमारे जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के क्वेश्चन। और दोस्तों इसकी पीडीएफ जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जो टाइटल लिखे आ रहा है उस पर क्लिक करके आप नीचे डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे, वहाँ पे ग्रुप मिल जाएगा व्हाट्सअप का, उसको ज्वाइन करके तुरंत पा सकते हैं। दूसरी चीज़, मिलते हैं एक 6वें प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।